आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड शाम की खबरें। लक्सर के मेडिकल स्टोर्स पर छापेमारी, शटर गिराकर भागे संचालक, कईयों की हुई जांच। लक्सर मेडिकल स्टोरों पर छापेमारी की कार्रवाई की गई। इस दौरान कुछ एक मेडिकल स्टोर पर छिटपुट अनियमितता मिली, जिन्हें निर्देश देकर छोड़ दिया गया। केदारनाथ धाम में रुकी श्रद्धालुओं की सांसें, ऑक्सीजन लेवल ने बढ़ाई परेशानियां, जवानों की टीम बनी देवदूत। केदारनाथ धाम पहुंचे रहे तीर्थ यात्रियों को ऑक्सीजन की कमी का सामना करना पड़ रहा है। इसी बीच एक यात्री चलते समय गिर गया और उसे ऑक्सीजन की कमी होने लगी। बहरहाल उस व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां उसकी स्थिति ठीक है। साथ ही धाम में मॉक ड्रिल आयोजित किया गया है। गैंडों का आशियाना बन सकता है उत्तराखंड, NTCA की आपत्ति ने रोकी राह, वन्यजीव संघर्ष को बताया वजह। दुनिया भर में गैंडों की सिकुड़ती आबादी इस विशालकाय वन्यजीव को विलुप्त होने की तरफ धकेल रही है। हालांकि एक समय ऐसा भी था जब इनकी नेपाल से भारत और पाकिस्तान तक में भी अच्छी खासी संख्या थी, लेकिन अवैध शिकार और बढ़ते इंसानी दबाव के कारण राइनो सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं। आज भी ये अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं। हालांकि एक समय था जब उत्तराखंड के पास गैंडों का संसार बसाने का अच्छा मौका था। ऋषिकेश में खाली भूमि पर कब्जा, आश्रम संचालक पर लगा आरोप, निर्माण पर लगी रोक। देहरादून में ट्रैफिक संभालेंगे इंजीनियर, 29 चौराहों पर होंगे तैनात, जाम से मिलेगी निजात। देहरादून के यातायात को पटरी पर लाने के लिए यातायात निदेशालय अपनी योजना शुरू करने जा रहा है, जिसके तहत अब यातायात पुलिस कॉलेज और विश्वविद्यालयों के छात्र छात्राओं को सड़कों पर उतारने जा रही है। करीब 200 से अधिक इंजीनियरिंग के छात्र यातायात का अध्ययन करेंगे। विकासनगर में गरमाया लव जिहाद का मामला, कोतवाली में आधम के विधायक, जानिए फिर क्या हुआ। आपदा का भेंट चढ़ी गौला ब्रिज की अप्रोच रोड, कांग्रेस ने खोला मोर्चा, लगाया धांधली का आरोप। गौला पुल अप्रोच रोड बहने के बाद आज कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने इसके निर्माण में धांधली का आरोप लगाया। साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जल्द से जल्द इसे खोलने की मांग की। ऋषिकेश में घर में घुसा कोबरा, लोगों के होश हुए पख्ता। केदारनाथ पैदल पर शुरू हुआ आवागमन, जंगल चट्टी के पास क्षतिग्रस्त मार्ग दुरुस्त। जंगल चट्टी केदारनाथ पैदल मार्ग को दुरुस्त कर लिया गया है। यहां से यात्रियों की आवाजाही शुरू हो गई है। अभी इस मार्ग पर घोड़े खच्चरों की आवाजाही पर रोक लगाई गई है। सड़क के आस में पथराई, कुल्लेड़ी के ग्रामीणों की आंखें 5 किलोमीटर की पैदल दूरी नापने को मजबूर। चंपावत टनकपुर हाईवे पर 3 दिनों तक बड़े वाहनों की आवाजाही पर रोक, दोपहर बाद छोटे वाहनों को दी छूट। चंपावत टनकपुर हाईवे स्वाला के पास लगातार बाधित हो रहा है और कार्य करने में परेशानी सामने आ रही। इसके मद्देनजर प्रशासन ने अगले 3 दिनों के लिए टनकपुर चंपावत हाईवे पर बड़े वाहनों के आवागमन को प्रतिबंधित कर दिया है। वहीं प्रशासन ने दोपहर बाद छोटे वाहनों को छूट दे दी। मामूली बात पर नाराज हुआ किशोर 7 लाख कैश और जेवरात लेकर भागा घर से। हरिद्वार में एक किशोर अपनी बहन की शादी के लिए रखे 7 लाख रुपए और जेवरात लेकर घर से भाग गया, लेकिन पुलिस ने पकड़ लिया और परिजनों के हवाले कर दिया। वन विभाग के हत्थे चढ़ा लकड़ी तस्कर, सागौन के गिलटे और बाइक की जब्त। गौला नदी की भेंट चढ़ा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, 66 लाख करोड़ रुपए से बदलेगी सूरत। सरोवर नगरी में बिना लाइट जैकेट नौकायान खतरा एजान, सालों पुरानी जैकेट पहनने को मजबूर सैलानी। हर साल देश विदेश से काफी तादाद में सैलानी सरोवर नगरी नैनीताल आते हैं और यहां नौकायन का लुत्फ उठाते हैं। वहीं समस्या यह है कि नौका चालक सैलानियों को पुराने जैकेट्स पहनाकर नौकायन कर रहे हैं, जबकि नौका चालक लंबे समय से नए लाइफ जैकेट की मांग कर रहे हैं। हल्द्वानी चिड़ियाघर को सेंट्रल जू अथॉरिटी से मंजूरी, वाइल्ड लाइफ के साथ उठा सकेंगे जंगल सफारी का मजा। नैनीताल जनपद के लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। सेंट्रल जू अथॉरिटी से गोलापार चिड़ियाघर को मंजूरी मिल गई है, जिसके बाद प्रस्तावित चिड़ियाघर जल्द निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। वहीं प्रोजेक्ट की DPR तैयार करने के लिए कंपनी का चयन कर लिया गया। पुलिस और पर युवक को टॉर्चर करने का लगाया आरोप।
हंगामे के बाद एसएसपी ने सब इंस्पेक्टर को किया लाइन हाजिर। दुग्ध संघ अध्यक्ष रेप केस मामला, दुग्ध विकास मंत्री बोले महिला अपराध पर सरकार गंभीर नहीं देती आरोपियों को संरक्षण। देहरादून में ट्रैफिक संभालेंगे इंजीनियर, 69 चौराहों पर होंगे तैनात, जाम से मिलेगी निजात। केदारनाथ धाम में रुकी श्रद्धालुओं की सांसें, ऑक्सीजन लेवल ने बढ़ाई परेशानियां जवानों के। भवाली अल्मोड़ा हाईवे पर पहाड़ी से आया मलबा और बोल्डर, सड़क के दोनों ओर लगी वाहनों की लंबी कतार। दिल्ली से घूमने आए थे 5 युवक, दो नहाते समय गंगा के तेज बहाव में बहे, तलाश में जुटी एसडीआरएफ की टीम। हत्या कर जला दिया था शव, 18 साल बाद 2 आरोपी दोषी करार, सजा पर कल होगी सुनवाई। गंगोत्री हाईवे पर नदी में गिरे वाहन सहित लापता चालक की खोजबीन जारी, हादसे को आज चौथा दिन। गंगोत्री हाईवे पर हुए हादसे में लापता चालक और वाहन का अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया। नारसन में गंग नहर की पटरी पर मिला अधजला शव, अधिकारी मौके पर पहुंचे, नहीं हुई शिनाख्त।